जो ममता बनर्जी कुर्सी में है, उनको कुर्सी से हटाने के लिए, मैदान से बाहर करने के लिए ये सिटी मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया। हाँ, इतना सीट आ जाएगा पक्का। ও পাগল ছাগল লোক কি বলবে ও, ওর মাথায় কোনো বেন নাই। ও যে বলে হারেগা, ওর নিজস্ব দিমাগ নেই। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो बात बोलता है, मुसलमानों को ईद पे जाके बोलता है हम तुम्हारा पास है। इस बार क्योंकि हुमायूं कबीर मैदान में है, अपनी पार्टी बनाई है, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो बीजेपी का एजेंट है। मुसलमानों का नेता है कि जनता का नेता है? जनता का नेता है। दोनों ही टाइगर है, दोनों अच्छी तरह से लड़ेगा, अच्छी तरह से कैंडिडेट जिताएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, ये इस बार बहुत ज्यादा इस पर बातचीत हो रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ से नौदा से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है सीटी। ये सारे लड़के यहाँ पर जितने भी हैं सब आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। क्या लगता है इस बार जीतेंगे हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर साहब जरूर जीतेगा। लोगों का जो ये है ना, सब लोग हुमायूं कबीर साहब को चाहते हैं। और हुमायूं कबीर साहब नौदा से लड़ रहा है और रेजिनगर विधानसभा से, दोनों में ही जीतेगा, 100% जीतेगा। टीएमसी कहती है बीजेपी का बी टीम है, खाली हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है, उसको मन मानी बात कर रहा है। हमारा हुमायूं कबीर साहब ऐसा नहीं है। हम लोग पहचानते हैं, हम लोग घर के गांव के बाजू में घर है हुमायूं कबीर साहब का। हुमायूं कबीर साहब को मैं छोटा से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। वो आम जनता पार्टी से लड़ रहा है, इस बार जरूर जीतेगा। हुमायूं कबीर कितना काम किया? अच्छा है, बहुत काम किया, बहुत काम किया है। खाली मुसलमानों का नेता है कि जनता का नेता है? जनता का नेता है। नौदा में लड़ाई है क्या? कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो लड़ाई हो रहा, तो शाहीना ममताज जीतेगा। तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है शाहीना ममताज, वही जीतेगा। क्यों, आप कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, वो आदमी जो है ना, वो अच्छा आदमी है। पहला शर्त है तो अच्छा आदमी है, उसका जो जनरेशन देखने लिए चाहता है तो वो अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। क्या काम किया है विधायिका जी ने? बहुत ही काम किया, लाइट में काम किया और रोड में काम किया। मेरा गांव से जो चंडीपुर से है वो तो बहुत ही काम किया। कुछ दिन पहले तो ज़्यादा 4-5 ठो रास्ता रोड पर काम किया। जो चाषी का खेती का बहुत ही कसरत होता है, लेकिन वो हमारे जो एमएलए मैडम गया था, जो 2 दिन विजिट, पहले पर 2 दिन विजिट करा, उसके पार से लॉट फाइनेंस दिया, टाका पैसा दिया, ये वो रास्ता बिल्कुल ठीक कर दिया। सबसे अच्छा क्या काम किया इतने साल में टीएमसी ने? ज़्यादा काम किया, काम का नाम नहीं में, जे काम हो वही काम कर रहे हैं। रास्ता घाट, नदी नाला सब काम किया है। घर बाड़ी बोला जाता है कि खाली टीएमसी मुस्लिम की पार्टी है। मुस्लिम के नहीं, वो धर्म নিয়ে রাজনীতি হয় না এখানে। হিন্দু মুসলিম সব একসাথে রাজনীতি হয় এখানে। हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि टीएमसी हार जाएगी इस बार, वही जीतेंगे इस बार। ও পাগল ছাগল লোক কি বলবে ও, ওর মাথায় কোনো বেন নাই। ও যে বলে হারেগা, ওর নিজস্ব দিমাগ নেই। হুমায়ুন কবির का। मुर्शिदाबाद का राजा है, बढ़िया काम करता है। अच्छा, ये बात सही है, खाली बाबरी मस्जिद बना दिया इसलिए लोग? नहीं, सब कुछ गले काम अच्छा करता है। क्या काम किया, सबसे अच्छा क्या काम किया? तो सिंबल लेके चल रहे हो तुम उनका। हुमायूं कबीर इसलिए हुमायूं कबीर अच्छा है, उसको जनरेशन का जो भी जितना जाति है सबको प्यार मोहब्बत देता है, वो सबको खुश करके रखता है। वही मुख्यमंत्री चाहिए हमको। हाँ, इतना सीट आ जाएगा पक्का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब आया है, लोग बहुत खुश है। हुमायूं कबीर के साथ जोड़ किया है, यहाँ का आदमी बहुत खुश है। इसलिए जो हमारा उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारा बंगाल में हुमायूं कबीर साहब है। दोनों ही टाइगर है, दोनों अच्छी तरह से लड़ेगा, अच्छी तरह से कैंडिडेट जिताएगा। बाबरी मस्जिद कितना बड़ा मुद्दा है? बाबरी मस्जिद ये एक राजनीतिक गेम, हमारा बात में अंदर जो घुसा, ये राजनीतिक गेम है। उसका
कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं ममता बनर्जी का जो उन्नयन वही यहाँ पर लागू होगा। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने मस्जिद बनाई इसलिए हमको पार्टी से निकाल दिया, ये मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। माइनॉरिटी को तो हर गांव में मस्जिद है, एक मस्जिद के लिए तो मुद्दा नहीं होगा। वो ममता दी का जो उन्नयन इसलिए वोट होगा, चुनाव होगा इस बार। ओवैसी साहब बेटर हैं कि हुमायूं कबीर बेटर है? दोनों ही बेटर है, दोनों ही। वहाँ का वो हैदराबाद का वो बेटर है, ये यहाँ का नवाब है, यहाँ का बेटर है। क्या बोला जाता है कि बीजेपी का बी टीम है उसके लिए काम करता है, ठीक है? झूठ बोलता है वो झूठ बोलता है। वो बी टीम नहीं है, ये वही बी टीम है, जो बोलता है वही बी टीम है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती हैं कि ओवैसी जहाँ जाते हैं वहाँ पे बीजेपी को फायदा दिलवाते हैं। झूठ बोलता है, वैसे सब जहाँ था वहाँ सच्चा खड़ा रहता है। आपके मुर्शिदाबाद में दीदी ने क्या क्या काम? वो बड़ा बड़ा नेता का काम हुआ, कोई आम जनता का किसी का काम नहीं हुआ, खाली अपना ही काम किया। बीजेपी तो कहती है कि दीदी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। वो तो बीजेपी का एजेंडा है, मुसलमानों का करते हैं, लेकिन हकीकत में अब तो आइए ना रोड पे, बेलडंगा रोड पे आइए ना, देखिए कितना गड्ढा है। एक गाड़ी का टैक्स भर रहा हूँ लेकिन ठीक से रोड नहीं मिलता चलने के लिए, ठीक से ड्रेनेज नहीं है, ठीक से आदमी का सुरक्षा नहीं है, ठीक से आदमी का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नौकरी खत्म कर दिया। 80,000 वोट में जो लीड दिया था, इस बार लगता है 80,000 वोट में वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो जो विधायक है ना, तो नौदा का बहुत आदमी लोग जो है ना, सब आम आदमी को आप पूछिएगा एमएलए इधर का एमएलए कौन है, उस लोगों का मालूम नहीं होगा। क्योंकि वो सूरज जब निकलती है ना, तब उसको दिखाई देता है और डेली उसको किधर भी नहीं दिखाई देता है। हुमायूं कबीर जीतेगा इस बार। हाँ, इस बार जीतेगा, पक्का जीतेगा। हुमायूं कबीर। ये बताओ कि इस बार क्या तृणमूल कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के आने से इधर? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो बंगाल के लिए कुछ अच्छा सोचा है, मजलूमों को हक के लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो इसीलिए अलायंस हुआ है हुमायूं कबीर जी से और डेफिनेटली असर पड़ेगा। क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेके मुर्शिदाबाद में जो आदमी लोगों का जो इमोशन काम कर रहा है, तो उसमें ममता दीदी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। दीदी तो मुसलमानों के लिए स्पेशल काम करती हैं, उन पर तो आरोप भी लगते हैं इसी बात के। वो मुंह में बोलता है, काम नहीं करता है। सर, मुंह में बोलता है, काम नहीं करता है। कैसे कैसे? हमारा लालगोला में एक हॉस्पिटल है, उसमें बेड नहीं है, उसमें नीचे गिर के आराम से सब सोता है। उधर बेड फेड कुछ नहीं है, तो कैसे बोलेंगे हम वो अच्छा है? ममता दीदी क्या काम किया है? वो 15 साल से कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो बात बोलता है। मुसलमानों को ईद पे जाके बोलता है हम तुम्हारा पास है, कुछ नहीं किया है, सब पास ही रहता है। सिटी का चुनाव चिन्ह लेकर हुमायूं कबीर इस बार मुर्शिदाबाद के विभिन्न इलाकों में और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर नौदा विधानसभा से खुद मैदान में उतर गए हैं और उनका साथ दे रहे हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार इसी सीट पर उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। पर ऐतिहासिक रूप से इस सीट का भी अपना महत्व है। दरअसल मुर्शिदाबाद में 70% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और नौदा सीट पर भी इसी का असर देखा जाता है। दिलचस्प यह है कि 2011 में पहली बार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जब साथ में चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस ने इस पर अबू ताहिर खान के सीट पर जीत हासिल की थी। अबू ताहिर खान 2016 तक रहे। 2016 से लेकर 2026 तक लगातार तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की, पर 2026 में इस बार विधानसभा में सीटी का चुनाव चिन्ह लेकर जब हुमायूं कबीर मैदान में उतर रहे हैं, तो अपनी पार्टी आम जनता पार्टी के साथ उतर रहे हैं। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो गणित और समीकरण बदल रहा है, वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद इसी जिले में बनाया जा रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बार मुसलमान का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, यहाँ की नौदा सीट से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं हुमायूं कबीर। नई पार्टी बनाई है और सीटी उसकी चुनाव चिन्ह के तौर पर आई है। जरा बजा कर दिखाइए इस बार जीत की कितनी सीटी बजा रहे हैं। इसका ट्रांसलेट तो कर दीजिए, जो आप सीटी बजा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ऐसा ही है, जो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी कुर्सी में है, उनको कुर्सी से हटाने के लिए, मैदान से बाहर करने के लिए ये सिटी मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया। तो बधाई दे रहा है इंडिया का इलेक्शन कमीशन को, जो ममता को कुर्सी से हटाने के लिए ये मेरे सिटी का आवाज़ जितना सिटी बजाएगी इतना परेशानी में डाल दूंगी ममता बनर्जी को, उम्मीदवार को। मैदा बीजेपी तो ठीक है कह रहे, बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लग रहा है ना कि चुनाव आयोग और हुमायूं कबीर और बीजेपी सब एक ही साथ हैं, सब एक ही टीम के प्लेयर हैं। मेरा जो बांसुरी बजेगी ना वो मैदान में मेरा ही उतरेगी, मैं कोई बदतमीजी करेगी, कोई फाउल करेगी तो उनको सीटी बजा के और शुभेंदु को भी मैदान से बाहर कर देगी, ममता बनर्जी को भी मैदान। दोनों को? वो तो कह रहे हैं आप उनके साथ के प्लेयर हैं, बीजेपी के प्लेयर। नहीं नहीं, किसी सवाल ही नहीं उठते, मुद्दा ही नहीं सकते। मेरा एक ही मकसद है, अगले दिन कुर्सी में आम जनता उन्नयन पार्टी कुर्सी में आएगी और सब लोगों को लिए उन्नयन करेगी। जीत का भरोसा नहीं है तो AIMIM को भी लेकर आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। अरे ओवैसी साहब तो मेरा बड़ा भाई है, तो उनका इतना दिन से संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको जोड़ के लिया था। यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है? ये तो दिन भर सबको लेके चलते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ज़्यादा से हिंदू हिंदू करते हैं, ममता बनर्जी ज़्यादा से मंदिर करते हैं। तो मैं एक मस्जिद बना के जो सिटी हुइसल दे रहा है, तो इतना हुइसल के इतना दोनों को डर क्यों आ रहा है? इतना ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि ISF और AIMIM एक साथ काम कर रही है दंगे लगाने के लिए। मालदा की घटना की जिम्मेदारी दी है आप लोगों को? कोई दंगा नहीं हुआ। वो ममता बनर्जी को पुलिस वाला वहाँ क्या करते हैं? उनका SP था, उनका ADM था, उनको जो खुद को जो जमींदारी दे ले है, वो जो CID उनको 400 किलोमीटर दूर जाके उनको पकड़ लिया, तो उसका पुलिस वाला क्यों, SP क्यों नहीं पकड़ा उनको? मुर्शिदाबाद की नौदा विधानसभा सीट से इस बार फिर एक बार उम्मीदवारी कर रही हैं सहीना मुमताज खान। 19 से लेकर लगातार अभी तक दबदबा कायम है, लेकिन इस बार क्योंकि चुनावी मैदान में बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं, पूछते हैं आपको कितना भरोसा है जीत का इस बार? 100% भरोसा है दीदी का जीत के, हम लोगों को दीदी के लिए हम लोगों को भरोसा है। तो इस बार क्योंकि हुमायूं कबीर मैदान में हैं, अपनी पार्टी बनाई है, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं आपकी विधानसभा में। वो तो बीजेपी का एजेंट है, एक ही बात है, बीजेपी का एजेंट है। ऐसा क्यों कहती हैं आप? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बना रहे थे इसलिए उनको पार्टी ने निकाल दिया बाहर, या इस तरह की बातें हुई? नहीं 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 नहीं, वो तो मस्जिद बना नहीं रहा है, वो लोग को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं सब। जीत का कितना आप जब भरोसा कर रही हैं, तो जब मुद्दे आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम अपीजमेंट पार्टी बोला जाता है, बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है। नहीं, मेरा जो दीदी है ममता बनर्जी है, वो दूसरा पार्टी के लिए, दूसरा आदमी के लिए भी सोचती है, सब लोग के लिए सोचती है। उन्होंने जो सोचती है, जो हिंदू या मुस्लिम किसी को भेद नहीं करती है वो। हर इलाके में हर उम्मीदवार अपने ढंग से प्रचार करता है, तो इस समय नौदा विधानसभा में उन्नयन पंचाली दिया जा रहा है। पंचाली का मतलब होता है चालीसा, यानी कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए आपको मैं ये किताब दिखाती हूँ, उन्नयन पंचाली, यानी कि इसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो पूरे लिखे जाते हैं। बांग्ला भाषा में लिखा रहता है, तो इसलिए कई इलाकों में लोगों को
कम से कम इंटरनेट और बाकी सबका इंतजार नहीं करना पड़ता है, पर इसके साथ कैलेंडर भी है, इसलिए ये पता होता है कि तारीख की बात होती है तब। नाज़नीन ये बताइए कि क्या क्या तैयारी होती है और किस तरह से ये दिखाते हैं और बताते हैं। हम लोगों का जो भी प्रोग्राम है जो ममता बनर्जी के अंडर हमें मिल रहा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है। आप देखोगे कैलेंडर के साथ है, हमें रिमाइंडर कि 23 तारीख को जाके वोट देना है। हमें ये याद रखना है कि चावल राशन जो है वो हमें मिल रहा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चों के लिए फीस, लक्ष्मी श्री, जुबो श्री, कन्या श्री, हमें विधवा भाता जो होता है चावल मिलता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है। जो सारे प्रकल्प 74 जो प्रोग्राम्स हमें दिए जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेटेड है।